बड़ी खुशी होती है आज की माताओं को जब बच्चा रोता है तो उसके हाथ में सीधे कार्टून लगाकर मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। और कुछ तो माताएं गेम भी तैयार करके दे देती हैं, खेल ले बच्चे। देखिए कितना बड़ा इस गलती का परिणाम गाजियाबाद के अंदर 3 बेटियों ने किस प्रकार से अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। 12 साल, 14 साल, 16 साल की वो बच्चियां, दूसरी, चौथी और 5वीं, 6वीं में पढ़ने वाले ये बच्चे आज किस प्रकार से मानसिक रूप से टूट रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी और गलती बच्चों की नहीं है, सभी माता पिता की है, सभी अभिभावकों की है। कोरोना काल में ये मोबाइल रूपी राक्षस घर में प्रवेश कर गया। बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए सबको मोबाइल लेना कंपलसरी हो गया, और कब ये मोबाइल रूपी राक्षस आपके घर को निगल रहा है ये आपको समझ नहीं आ रहा है। शाम को पिता घर से ऑफिस से लौट रहा है, कार्यालय से लौट रहा है, व्यापार से लौट रहा है, और आते ही अपनी फेसबुक आईडी पे आनंद ले रहा है। माँ अपने दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हैं, बच्चे को मनाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे रही हैं, और ये मोबाइल की लत एक ऐसी लत लग रही है जो एक बीमारी का रूप ले रही है। मानसिक रूप से बच्चा विचलित होता जा रहा है, मानसिक रूप से बच्चे टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये देश किस ओर जा रहा है। बच्चों से मोबाइल को दूर रखना होगा। उन 3 बच्चियों की गलती ये थी कि उनके हाथ में मोबाइल था। मोबाइल जो आज हर व्यक्ति के लिए एक बीमारी बन गया है, हर व्यक्ति के लिए एक समस्या बन गया है। ये सुविधा के लिए आया था लेकिन बन हमारी समस्या गया। हम अपने बच्चों को किस ओर लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, ये सोचने का विषय बनता है। बच्चों की मोबाइल के अंदर एक नहीं 2-2, 3-3 लॉक लगाए जाते हैं। पहला लॉक मोबाइल खोलने का है, दूसरा लॉक व्हाट्सएप खोलने का है, तीसरा लॉक गेम खेलने का खोलने का है। माता पिता को इतना ज्ञान नहीं होता लेकिन बच्चे लॉक लगाकर उसको सेव कर लेते हैं, और स्वयं भी माता पिता हर चीज़ के लिए दोषी हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को इस काम को रोकने को तैयार नहीं है। रात को थक हार कर माँ दिनचर्या कार्य करके, पिता कार्य करके सो जाते हैं, लेकिन बच्चे अपने कमरे में क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए माता पिता कोई भी गंभीर रूप से विचार नहीं करते। हमें अपने बच्चों का नित्य मोबाइल भी चेक करना होगा। अगर उन्हें आवश्यकता है तो उनके लिए फ़ोन ला के दिए जाएँ, अन्यथा उन्हें मोबाइल से बचा के रखने का पूरा प्रयास किया जाए। अगर बच्चे इसी प्रकार से मोबाइल के साथ लगे रहेंगे तो ये 3 बच्चियों के साथ जो हुआ है, आज किसी और का घर का चिराग बुझा है, कल ये चिराग हो सकता आपके घर का बुझ जाए। हम सब लोग गंभीरता के साथ चिंतन करें, इस बीमारी को जितना जल्दी हो सके अपने घर से बाहर करें। मोबाइल आज जरूरी हो गया है, मोबाइल आज मजबूरी हो गया है। मोबाइल की आवश्यकताएं बहुत से अच्छे काम को पूर्ण होती हैं, लेकिन मोबाइल अगर आपके लिए बीमारी बन रहा है, मोबाइल अगर समस्या बन रहा है, तो मोबाइल से दूर रहने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। इसमें कोई शर्म का विषय नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो उन बच्चों के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाएं जो मानसिक रूप से मनोचिकित्सक हैं, वो शायद उन बच्चों को समझा कर अलग करें। वरना ऐसे जगह जहाँ पर ऐसे विचार को समझाया जा रहा है, चाहे मठ मंदिर है, मैं तो समस्त पुजारियों से कहूँगा आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। बच्चों को मना करवाइए, जाके समझाइए, घर में पूजा करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, बच्चों को मोबाइल से होने वाली नुकसान के विषय में बताया जाए। मोबाइल से आंखें खराब हो रही हैं, मोबाइल से मेमोरी खराब हो रही है, मोबाइल के से होने की वजह से मानसिक रूप से बच्चे विचलित होते जा रहे हैं। कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसको सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, वो केवल मोबाइल जिम्मेदार है। इसलिए मोबाइल को जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन से
उसकी दूरी बनानी शुरू कर दें, जितनी आवश्यकता है उतना इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।